अगर आप गाड़ियों से जुड़ी हुई हर तरह की जानकारी चाहते हैं तो ASY कार ड्राइव चैनल को अभी की अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। नमस्कार, बड़े दिनों बाद आज वीडियो बनाने का समय निकाल पाया हूं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जून के महीने में पूरे भारत के अंदर सबसे ज्यादा बिकने वाली 15 गाड़ियां कौन सी हैं। पिछले महीने मई में सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ियों की लिस्ट में कई सारे नए नए नाम देखने को मिले थे। जो नाम अक्सर इस लिस्ट में बने रहते थे वो बाहर निकल गए थे और कई सारी नई गाड़ियों के नाम उसके अंदर आ गए थे। इसी तरह से इस लिस्ट में भी आपको काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं, जिनमें से एक चेंज तो ऐसा है जिसे कई सारे लोग दिल से चाहते थे कि ये गाड़ी इस लिस्ट में आनी ही आनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इस लिस्ट में 15th पोजीशन पर आई है महिंद्रा की देसी SUV बोलेरो। इस गाड़ी की जून के महीने में पूरे भारत के अंदर 3,292 यूनिट्स बिकी हैं। पिछले महीने मई में यह गाड़ी 4th पोजीशन पर थी और इस महीने लुढ़क कर 15th पर आ गई है। सिर्फ मई में ही नहीं, पिछले करीब 1.5-2 साल से ये गाड़ी रेगुलरली टॉप 10 सेलिंग कार्स में बनी हुई है, लेकिन इस बार ये 15th पोजीशन पर आई है। 14th पोजीशन पर भी एक ऐसी ही गाड़ी आई है जिसका नाम ज्यादातर टॉप 10 सेलिंग कार्स में ही देखने को मिलता है, मारुति अर्टिगा। इस गाड़ी की जून के महीने में पूरे भारत के अंदर 3,306 यूनिट्स बिकी हैं। मई के महीने में ये सेकंड हाईएस्ट सेलिंग कार थी। 13th पोजीशन पर भी वो गाड़ी आई है जो हमेशा 6th या 7th पोजीशन पर देखने को मिला करती थी। नाम है हुंडई की हैचबैक ग्रैंड i10। जून के महीने में पूरे भारत के अंदर इस गाड़ी की 3,593 यूनिट्स बिकी हैं। पिछले महीने मई की बात की जाए तो ये 18th पोजीशन पर थी। इस महीने इसने अपनी पोजीशन थोड़ी इंप्रूव कर ली है। 12th पोजीशन पर आई है मारुति इको। ये गाड़ी सिर्फ इंडिया में ही टॉप 10 सेलिंग कार्स में नहीं आती, जबकि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली MUVs में इस गाड़ी का नाम है। पिछले महीने मई में ये 5th पोजीशन पर थी, लेकिन इस बार लुढ़क कर 12th पर आ गई है। जून के महीने में पूरे भारत के अंदर इस गाड़ी की 3,803 यूनिट्स बिकी हैं। इसके बाद 11th पोजीशन पर वो गाड़ी आई है जिसकी उम्मीद किसी ने भी नहीं की थी, फिर वो चाहे कोरोना काल का समय ही क्यों ना हो। नाम है मारुति स्विफ्ट। जून के महीने में पूरे भारत के अंदर इस गाड़ी की 4,013 यूनिट्स बिक पाई हैं। पिछले महीने मई में ये 24th पोजीशन पर थी। उस हिसाब से देखा जाए तो इसने अपनी पोजीशन काफ़ी इम्प्रूव कर ली है। इसके बाद 10th पोजीशन पर भी एक ऐसी गाड़ी आई है जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी, लेकिन ज़्यादातर लोग चाहते ज़रूर थे कि ये गाड़ी इस लिस्ट में एंटर कर जाए। नाम है टाटा टियागो। जून के महीने में इस गाड़ी की 4,069 यूनिट्स बिकी हैं। पिछले महीने मई में ये 16th पोजीशन पर थी और जून में आके इसने अपनी पोजीशन और इम्प्रूव कर ली है। अभी हाल ही में इस गाड़ी का फेसलिफ्ट लॉन्च हुआ था, जिसके बाद ये सिर्फ पेट्रोल इंजन में ही मिलना शुरू हो गई थी, जिसमें 19.8 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है। दिल्ली के ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से ये गाड़ी लगभग 5.02 लाख रुपीस से शुरू होकर 7.09 लाख रुपीस तक की मिल जाती है। 9th पोजीशन पर आई है हुंडई की सब कॉम्पैक्ट SUV वेन्यू। इस गाड़ी की जून के महीने में पूरे भारत के अंदर 4,129 यूनिट्स बिकी हैं। पिछले महीने मई में यह गाड़ी 11th पोजीशन पर थी और इस महीने इसने अपनी पोजीशन इंप्रूव कर ली है। ये पेट्रोल और डीजल दोनों ही इंजन में मिल जाती है। पेट्रोल में 17.3 to 18.1 kmpl, जबकि डीजल में 23.3 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है। दिल्ली के ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से ये गाड़ी लगभग 7.4 लाख रुपीस से शुरू होकर 13.6 लाख रुपीस तक की मिल जाती है। इसके बाद 8th पोजीशन पर वो गाड़ी आई है जो मई के महीने में टॉप सेलिंग 25 कार्स में भी नहीं थी, लेकिन इस महीने 8th हाईएस्ट सेलिंग कार बन गई है। नाम है मारुति सेलेरियो। जून के महीने में पूरे भारत के अंदर इस गाड़ी की 4,145 यूनिट्स बिकी हैं। ये सिर्फ पेट्रोल इंजन में ही मिलती है। इसमें 23.1 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है।
दिल्ली के ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से ये 4.73 लाख रुपीस से शुरू होकर 6.09 लाख रुपीस तक की मिल जाती है। 7th पोजीशन पर आई है मारुति की प्रीमियम हैचबैक बलेनो। जून के महीने में पूरे भारत के अंदर इस गाड़ी की 4,300 यूनिट्स बिकी हैं। पिछले महीने मई में भी ये गाड़ी 7th पोजीशन पर थी, इसलिए कोरोना हो या फिर और किसी बात का रोना हो, लेकिन ये गाड़ी कभी भी अपनी जगह नहीं छोड़ती। पेट्रोल और पेट्रोल हाइब्रिड दोनों ही इंजन ऑप्शंस इसमें मिल जाते हैं। डीजल इंजन इसमें अब मिलना बंद हो गया है। 19.56 टू 23.87 के एमपीएल तक का माइलेज इसमें क्लेम किया जाता है। दिल्ली के ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से ये गाड़ी 6.23 लाख रुपीस से शुरू होकर 10 लाख रुपीस तक की मिल जाती है। इसके बाद 6th पोजीशन पर आई है मारुति की सब कॉम्पैक्ट एसयूवी विटारा ब्रीजा। इस गाड़ी की 4,542 यूनिट्स बिकी हैं जून के महीने में पूरे भारत के अंदर। पिछले महीने मई की बात की जाए तो यह गाड़ी 25th पोजीशन पर थी और इस महीने इसने जबरदस्त इंप्रूवमेंट दिखाया है और 6th पोजीशन पर आ गई है। इस गाड़ी में भी पेट्रोल और पेट्रोल हाइब्रिड दोनों इंजन ऑप्शंस मिल जाते हैं। 17.03 टू 18.76 के एमपीएल तक का माइलेज इसमें क्लेम किया जाता है। दिल्ली के ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से ये गाड़ी लगभग 8.2 लाख रुपीस से शुरू होकर 13.3 लाख रुपीस तक की मिल जाती है। 5th पोजीशन पर वो गाड़ी आई है जो ज़्यादातर फर्स्ट या फिर 2nd पोजीशन पर ही देखने को मिलती है, लेकिन इस बार 5th पोजीशन पर आई है। नाम है मारुति डिजायर। इस गाड़ी का फेसलिफ्ट अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है, जिसके बाद उम्मीद थी कि इसका सेल्स फिगर पहले से इम्प्रूव होता चले जाएगा, लेकिन असल में इस महीने का सेल्स फिगर देखा जाए तो कहानी कुछ और ही नज़र आ रही है। पिछले महीने मई में ये 3rd पोजीशन पर थी और इस महीने ये 2 पोजीशन नीचे आ गई है। इस गाड़ी में भी अब सिर्फ पेट्रोल इंजन ही मिलता है, डीजल इंजन डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। 23.26 टू 24.12 के एमपीएल का माइलेज इसमें क्लेम किया जाता है। दिल्ली के ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से ये गाड़ी 6.6 लाख रुपीस से शुरू होकर 9.9 लाख रुपीस तक की लगभग मिल जाती है। 4th पोजीशन पर आई है मारुति वैगनार। इस गाड़ी की पूरे भारत में जून के महीने में 6,972 यूनिट्स बिकी हैं। जिन लोगों को नहीं पता कि एक यूनिट में कितनी गाड़ियां आती हैं, तो उनको मैं बता दूं कि एक यूनिट का मतलब एक गाड़ी होता है। पिछले महीने मई की बात की जाए तो ये गाड़ी 12th पोजीशन पर थी, जिसके बाद अच्छा इंप्रूवमेंट दिखाकर वैगनार 4th हाईएस्ट सेलिंग कार बन गई है। इसमें 2 तरह के पेट्रोल इंजन मिलते हैं, एक है 1 लीटर और दूसरा 1.2 लीटर। 20.52 टू 22.50 के एमपीएल तक का इसमें माइलेज क्लेम किया जाता है और दिल्ली के ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से ये गाड़ी 4.9 लाख रुपीस से शुरू होकर 6.8 लाख रुपीस तक की मिल जाती है। 3rd पोजीशन पर आई है किया मोटर्स की एसयूवी सेल्टस। जून के महीने में पूरे भारत के अंदर इस गाड़ी की 7,114 यूनिट्स बिकी हैं। पिछले महीने मई में ये 6th पोजीशन पर थी और इस महीने इसने अपनी पोजीशन इंप्रूव कर ली है। पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन ऑप्शंस में ये मिल जाती है। पेट्रोल में 16.1 टू 16.8 के एमपीएल, जबकि डीजल में 18 टू 21 के एमपीएल का माइलेज क्लेम किया जाता है। दिल्ली के ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से ये गाड़ी लगभग 11 लाख रुपीस से शुरू होकर 20.3 लाख रुपीस तक की मिल जाती है। और अब बात कर लेते हैं 2nd पोजीशन पर आने वाली गाड़ी के बारे में, तो वो है हुंडई की लेटेस्ट लॉन्च कॉम्पैक्ट एसयूवी नेक्स्ट जनरेशन क्रेटा। जून के महीने में पूरे भारत के अंदर इस गाड़ी की 7,207 यूनिट्स बिकी हैं। पिछले महीने मई में ये गाड़ी हाईएस्ट सेलिंग कार थी और इस महीने भी ये 2nd पोजीशन पर आ गई है। इस गाड़ी में भी पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन ऑप्शंस मिलते हैं। पेट्रोल में 16.8 टू 16.9 के एमपीएल, जबकि डीजल में 18.5 टू 21.4 के एमपीएल तक का माइलेज क्लेम किया जाता है। दिल्ली के ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से ये गाड़ी 11.2 लाख रुपीस से शुरू होकर 20.5 लाख रुपीस तक की मिल जाती है। और अब बात कर लेते हैं 1st पोजीशन पर आने वाली गाड़ी के बारे में, तो वो है मारुति की एंट्री लेवल हैचबैक ऑल्टो। जून के महीने में पूरे भारत के अंदर इस गाड़ी की 7,298 यूनिट्स बिकी हैं। लॉकडाउन के दौरान मुझे पूरी उम्मीद थी कि कम बजट की गाड़ियों की सेल्स अब ज़्यादा होगी, क्योंकि लोग बाग अब पैसे ज़्यादा खर्च करना नहीं चाह रहे।
उस हिसाब से ऑल्टो, वैगनार, सेंट्रो, टियागो इन गाड़ियों का सेल्स काफ़ी बेहतर होना चाहिए था। लेकिन मई का सेल्स फिगर देखा जाए तो कहानी कुछ उल्टी ही नज़र आ रही थी। लेकिन जैसे तैसे जून में जो सोचा था वो देखने को मिल भी रहा है। फर्स्ट पोजीशन पर ऑल्टो आ गई है, जो कि असल में मई में 8th पोजीशन पर थी। और तो और टियागो के सेल्स फिगर में भी काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। ऑल्टो के बारे में बात करते हैं तो इसमें पेट्रोल और सीएनजी किट दोनों का ऑप्शंस मिल जाता है। पेट्रोल इंजन में 22.05 kmpl का माइलेज इसमें क्लेम किया जाता है। दिल्ली के ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से ये गाड़ी लगभग 3.3 लाख रुपीज़ से शुरू होकर 4.74 लाख रुपीज़ तक की मिल जाती है। तो चलिए, ये थी जून के महीने में सबसे ज़्यादा बिकने वाली 15 गाड़ियाँ। कमेंट कर मुझे ज़रूर बताइएगा कि ऐसी कौन सी गाड़ियां हैं जिनका नाम इस लिस्ट में होना चाहिए था और ऐसी कौन सी हैं जिनका नाम नहीं होना चाहिए था। इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।